हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह का 4 बज रहा और हम निकल लिए हैं अपनी जर्नी के लिए। कहाँ के लिए बताते हैं, सबर। गाइस, हम लोग यहाँ पे अपने घर से सारी पैकिंग की है। पैकिंग करने के बाद घर से निकले अप्रॉक्स 4 बजे सुबह। ये भी आपने देखा कि वो लोग हम लोग को यहाँ से रोक रहे थे, फिर हम लोग बाइक को साइड में ले यहाँ जा रहे थे। बेसिकली यहाँ पे ये हुआ था कि हम लोग को सामने बैरियर नहीं दिखा था क्योंकि ट्रेन में लेट हो रहे थे हम लोग। और भैया थे बाइक पे, वो एकदम लेके जा रहे थे सामने से, तो उन्होंने रोका, बोला ये है देखो। फिर हम लोग वहाँ से साइड से लेके निकल लिए, नहीं तो हम लोग उसको तोड़ के निकल जाते। हेलो, तो हम लोग आ चुके हैं चार बाग पे। और यहाँ से हम लोग की ट्रेन थी जयपुर के लिए, लखनऊ से जयपुर के लिए, क्योंकि मैं अभी वर्क फ्रॉम होम था। वर्क फ्रॉम होम से अभी वर्क फ्रॉम ऑफिस हो चुका है, तो मैं प्लेटफॉर्म पे आया था अपनी ट्रेन के लिए। और बेसिकली फिर यहाँ से हम लोग की जो ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आने वाली थी, तो हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 6 के लिए निकले थे, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 ये रहा। फिर थोड़ी देर बाद वेट करने के बाद हमारी ट्रेन, जो कि टाइम 4:36 था, और वो ऑन टाइम आ गई थी। फिर बेसिकली हम लोग को यहाँ पे देखना था। कन्फ्यूज़न ये थी कि S1 S2 वाला था और SE कहाँ पे था वो मैं नहीं देख पाया था। तो बेसिकली मैं S2 में पहले गया था। फिर वहाँ पे जो सीट पे मेरी सीट पे थे उनसे बोला मैंने, ये मेरी सीट है। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने टिकट दिखाया, फिर मैंने दिखाया, तो उन्होंने बोला कि भाई आप SE का है तो आप SE2 में जा सकते हो। तो मैं फिर वहाँ से कन्फ्यूज़न हो गया था थोड़ा, तो मैं SE2 गया। फिर वहाँ पे SE2 आने के बाद हम लोग यहाँ पे, मेरा जो सीट नंबर 22 था, फिर मैं यहाँ पे आके बैठा, अपना सामान सेट किया पूरा एक सीट पे। और देख ही सकते हैं आप कितनी भीड़ है। बेसिकली आप सोच रहे हो कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। बात ये थी, सबका टिकट चेक हो चुका था, लेकिन फिर जिनका टिकट नहीं था उनको फ़ाइन भी पड़ा। और फिर उसके बाद जो स्पेशल टीम होती है वो आई और उसने भी टिकट चेक किया। ये आई थिंक दिल्ली के बाद की बात है। हम लोग बस पहुंचने वाले थे, अप्रॉक्स 7-8 घंटे, 3-4 घंटे और लगते। फिर वो आया और उसने चेक किया, और कुछ लोगों के पास टिकट नहीं मिल रहा था। तो ये सामने जो लड़का ये दिख रहा है, फिर इससे इन्होंने कुछ बात करी। अब जो भी डील हुई है मुझे नहीं पता, मैं तो बस अपना सीट पे लेटा हुआ था। और बेसिकली इसको पहले ही टीटी ने कुछ बोल चुका था। स्टार्टिंग के सेगमेंट के बाद फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर का भी नज़ारा ले ही लेते हैं। फिर वहाँ दूर से आप देख ही रहे हो कि दूर आपको पहाड़ी एरिया दिख रहा है, तो मैंने सोचा जयपुर में पहाड़ कहाँ से। फिर थोड़ा सा शाम हो जाती है और फिर हम लोग उसके पास से थोड़ा निकलते हैं, तो देखते हैं कि हाँ वही रेत के छोटे छोटे पहाड़ हैं। और नॉर्मली जो रेत एक जगह इकट्ठा हुई होगी उसी का सिर्फ वो है, और कुछ नहीं हुआ है वहाँ पे। फिर हम लोग थोड़ी देर बाद जयपुर में एंटर ही कर रहे होते हैं, और अप्रॉक्स मतलब पहुंच ही गए थे। फिर ये हम लोग को ओवरब्रिज दिखा, और आप देख ही सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। फिर बेसिकली हम लोग जयपुर के लिए जो जाने वाली बसेस जो थी वो यहाँ से आप ले सकते हो। अगर बस से आपको जाना तो यहाँ से आप ले सकते हो। और ये आपका जयपुर का मेट्रो है। जयपुर का मेट्रो जो है वो अप्रोक्स आपका 18 रुपये या 20 रुपये लगता है। टोटल आप पूरा जयपुर ही उस जितने स्टेशन से 7 या 8 स्टेशन ही सिर्फ हैं वो आप जा सकते हो, उससे घूम सकते हो। नॉर्मली उस वहाँ पे 2-3 प्लेसेस ऐसी रहती हैं जिसमें आप घूम सकते हो। वहाँ से ट्रेन चल के फिर इधर जयपुर जंक्शन आ जाती है। हम लोग जयपुर जंक्शन आ जाते हैं। जयपुर जंक्शन आने के बाद फिर मैं यहाँ पे शायद प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 4 पे आई थी। जयपुर जंक्शन आने के बाद मैं यहाँ से उतर के अप्रॉक्स अपने इन्फोसिस गेस्ट हाउस, जो मुझे एकोमोडेशन मिला था, वो वहाँ पे मैं जाके स्टे करता हूँ। हम यहाँ पे उतर चुके हैं ट्रेन से, और आप देख ही सकते हो कितना मतलब भीड़ तो था ही। फिर उसके बाद आप मेनली मैंने यहाँ पे देखा कि
वहाँ से मतलब नीचे से जाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने सीढ़ियाँ चढ़ी इतने सामान के साथ और फिर उसके बाद बाहर आ रहा था और बेसिकली बाहर का सीन कुछ ऐसा था। फिर एक ऑटो वाले भैया थे, फिर उनसे मैंने बात करी। बात करने के बाद इन्फोसिस गेस्ट हाउस जाने का अप्रॉक्स वो 3 से 4 किलोमीटर था यहाँ से स्टेशन से, और वो बहुत रुपए मांग रहे थे, अप्रॉक्स 200-300 मांग रहे थे, 300 रहे थे। फिर उनसे बात करके मैंने बोला सिर्फ 3 किलोमीटर है यार, देख लो। फिर उन्होंने अप्रॉक्स 100 रुपये लिए। 100 रुपये में फिर स्टेशन से जयपुर गेस्ट हाउस मुझे छोड़ा। और जयपुर गेस्ट हाउस बेसिकली मैंने एकोमोडेशन लिया था अप्रॉक्स, मैनेजर की अगर वो रहता है तो 7 दिन का एकोमोडेशन आपको मिल जाता है, जो कि फ्री रहता है। ये मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, एकोमोडेशन फ्री रहता है। और आपको जो यहाँ पे लंच रहेगा और डिनर रहेगा और ब्रेकफास्ट रहेगा, उसका पे करना रहेगा। ब्रेकफास्ट का अप्रॉक्स 50 रुपीज़ रहता है और लंच और डिनर का 80 रुपीज़ रहता है। और गाइस हम लोग अपने पहुंच चुके हैं और ये भैया थे जिन्होंने हम लोग को यहाँ से ड्रॉप किया यहाँ तक। और फिर ये रहा आपका गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस में एंटर करने के बाद फिर आप डायरेक्टली लेफ़्ट लेना, लेफ़्ट लेके फिर आप अंदर जाओगे और फिर आपको यहाँ पे रिसेप्शन लिस्ट मिलेगा और फिर आपको ये फॉर्म वगैरह कुछ रहता है वो फिल करना रहता है। फॉर्म फिल करने के बाद मैंने सोचा कि पहले मैं ये देख लेता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। आप इसमें ये वाटर कूलर था, वाटर कूलर, यहाँ पे वाटर ले सकते हो। और ये आपका विजिटर रूम था, आप आके अगर कोई विजिट कर रहा है तो वो यहाँ पे बैठ सकता था। काफ़ी अच्छा इन्होंने बना रखा था ये रूम, और आप देख ही सकते हो ये विजिटर रूम था। वो एक्सप्लोर करने के बाद मैं फर्स्ट फ्लोर पे आता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे आपका ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे आपका लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट आप कर सकते हो। और ये इधर लेफ़्ट साइड में आपका किचन था और उसके पास में रूम्स थे जो कि एलोकेटेड था। और फर्स्ट डे का जो ब्रेकफास्ट मैंने किया था वो ये था, पराठा और पानी और वो दही था। फिर बेसिकली मेरा जो रूम था वो सबसे ऊपर था, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और सबसे अलग ही था वो। मैं यहाँ पे आता हूँ अपने रूम में और यहाँ का व्यू आप देख सकते हो। गाइस ये मैं हूँ और मैं निकल रहा हूँ अभी ऑफिस के लिए। फर्स्ट डे था मेरा, ऑफिस के लिए निकल रहा था यहाँ से। फिर सेम ही वही ब्रिज जहाँ से अभी आपने देखा था, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा था बेसिकली। फिर वहाँ से मैंने इसका ऑटो लिया और ऑटो लेने के बाद फिर यहाँ से हम निकलते हैं। जो ऑफिस था वो महिंद्रा सिटी में था, तो महिंद्रा सिटी काफ़ी दूर है यहाँ से गेस्ट हाउस से, अप्रॉक्स 21 किलोमीटर्स है। 21 किलोमीटर्स का अप्रॉक्स आपको रैपिडो करोगे या फिर आप ऑटो करोगे तो 242 रुपीज़ रैपिडो का था, और ऑटो अगर आप करोगे तो अप्रॉक्स 250 या 300 रुपीज़ में आपको लेके जाते थे वो। ऑफिस एकदम आउटर में है और हम लोग फिर पहुंच चुके थे महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। और ये आपको सामने जो दिख रहा है ये इन्फोसिस का ऑफिस था। और फिर हम वो एंट्री करके यहाँ पे अंदर आ जाते हैं। तो बेसिकली लेफ़्ट साइड वाली बिल्डिंग जो है वो हम लोग की नहीं है, राइट साइड वाली बिल्डिंग हम लोग की थी। ये जो बिल्डिंग अभी आप देख रहे हो, फिर हम इस बिल्डिंग में जाते हैं। वो चेक इन करना था और सब ID कार्ड न्यू बनवाना था, वो सब हम लोगों ने बनवा के फिर यहाँ पे अपने ऑफिस की बिल्डिंग में जा रहे थे। तो बेसिकली मेरा जो फ्रेंड था वो उसको मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब पहली बार सबको ही लग रहा था। फिर ये रहा आपका ऑफिस का मेन गेट, यहाँ से आप फुल्ली ऑटोमेटिक था ये सब, तो नॉर्मली होता ही है हर जगह। और फिर हम लोग फर्स्ट डे ही था, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि आपका ड्रिल है, फायर ड्रिल था कुछ, फायर आपको सिखाएंगे अगर ऑफिस में आग लग जाए एकदम से अचानक से तो आप कहाँ क्या करोगे, कैसे जाओगे, कहाँ जाओगे। तो बेसिकली ये सब बता रहे थे। और फिर यहाँ पे बोल रहे थे आप ग्राउंड पे वहाँ से ऑफिस से रन करो, फिर रन करने के बाद आप ग्राउंड से आओ और आप व्यू देख ही सकते हो कि कितना प्यारा था। थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था यहाँ पे, जो कि रह गया था वो ये कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। और ये आपको दिख रहा होगा बास्केटबॉल कोर्ट है। और अभी हम लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं, वहाँ पे क्रिकेट वगैरह भी लोग खेल रहे थे और वो सब बंद करके भी वो लोग ड्रिल के लिए प्रिपेयर हो चुके थे। पहले से ही सब रोज़ लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी और हम लोग ही सबसे लेट पहुँचे थे। तो उस पर उन्होंने कमेंट भी किया था कि अगर आप ड्रिल होता है तो जल्दी से जल्दी आएँ।
फिर ड्रिल करने के बाद फिर हम लोग फिर वापस आते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आप जाके, समझाया था, फिर समझाने के बाद बोला कि जाके आप देखो कैसे क्या फिर वो कर रहे थे। ये आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पे अगर पानी से फिर वो बुझा रहे थे आग वगैरह, मतलब लगी नहीं थी बट ये नॉर्मल ड्रिल थी, तो आपको दिखा रहे थे, एक एक्सपीरियंस करा रहे थे कि कैसे क्या होने वाला है आगे। फिर ये सब देखने के बाद हम निकलते हैं वापस अपने ऑफिस के अंदर जा रहे थे जहाँ पे हम लोग बैठे थे। और बेसिकली हम लोग का फर्स्ट, फिर हम आते हैं फूड कोर्ट के लिए। फूड कोर्ट देखना था हम लोग को, और हम लोग फूड कोर्ट आप देख ही सकते हो, एक नंबर बना था यहाँ पे। ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये वाटर कूलर्स थे पानी पीने के लिए। फिर यहाँ पे आप उसके राइट में आओगे थोड़ा सा, यहाँ पे आता दुल के कुछ भी खाना हो तो आप जा सकते हो। ये मेनली हम लोग के ID कार्ड से, और फिर हम लोगों ने न्यू ID कार्ड बनवा लिए थे वहाँ पे, जो कि मेन ID कार्ड से। ये हमारा गाइस आज का खाना, जो कि 85 रुपीज़ का मिल रहा था। वहाँ पे 85 रुपीज़ में आपको सब कुछ मिल रहा था। और बेसिकली आपका ये फूड कोर्ट है। फिर फूड कोर्ट से निकलने के बाद हम लोग देखते हैं आसपास के थोड़ा सा एरियाज, जो कि आप देख रहे हो कि ये प्यारा बना हुआ है, सब कुछ नए नए पेड़ लगाए हुए हैं नए। फिर हम ऑफिस के अंदर आने के बाद फिर वॉशरूम भी मैंने सोचा कि लाओ देखते हैं, तो वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन था। और इस साइड आप जा सकते हो, इस साइड कर सकते हो, और इस साइड धो सकते हो। ये भी फुल्ली ऑटोमेटिक था सब कुछ यहाँ पे, और ये भी आप कर सकते हो। फिर हम लोग को फर्स्ट डे कंप्लीट होता है और हम लोग यहाँ से चेकआउट करके वापस निकलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो आप देख रहे थे अभी वो कार पार्किंग थी। फिर हम लोग ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। मेनली अब यहाँ से क्या करना था कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही कम रैपिडो वगैरह मिल रही थी, और यहाँ पे ये सब लिखा था कि कैसे क्या मतलब डिटेल्स थी सारी, कब क्या कैब या फिर बस आती है। फिर हम लोग वहाँ से रैपिडोज करने के बाद फिर वापस आ जाते हैं गेस्ट हाउस। और अब मैं आपको, जो कि मैं भूल गया था, रूम टूर कराता हूँ आपको। ये आपका बिस्तर है, काफ़ी अच्छा है, मज़ा आया। फिर आप ये देख ही सकते हो, यहाँ पे टीवी थी, अलमीरा थी, और सामने आपका वो बाथरूम का गेट है। 2 बेड्स रहते हैं अगर आपके पास कोई नहीं, मतलब कि नॉर्मली अगर मैं हूँ तो मैं तो हूँ ही, और अगर आपके साथ में कोई है वो भी रह सकता है। और आपको जो जैसे कि आपको कोई रूम पार्टनर भी हो सकता था पहले से। मेरा एक था, वो अप्रॉक्स 1 दिन बाद चला गया था, उसका एकोमोडेशन एंड हो गया होगा तो वो चला गया था। चाय बनाओ या कॉफ़ी, जो भी आप बनाना चाहो बना के पी सकते थे। फिर उसके बाद ये आपका अलमीराज था, और यहाँ पे आपको सारा गाइडेंस लिखा था, आप टीवी के लिए और वाईफाई के लिए, और ये इधर रूम के लिए। चलो मैं फिर आपको लेके चलता हूँ अलमीरा की साइड। पहले अलमीरा देखिए आप, मतलब ये बेसिकली मेरा ही सारा सामान है, ऐसे ही मिक्सड अप ऐसा पड़ा हुआ था। ये मैं अपना किट वगैरह लेके आया था वही था। फिर हम अंदर चलते हैं वॉशरूम में देखते हैं, भी काफ़ी नीट एंड क्लीन था। ये आप देख सकते हो, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, और आपको जैसे कि कपड़े धुलने की प्रॉब्लम हो वो भी नहीं है। यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन दिया गया था, वो थी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी, तो आप नीचे जाके राइट ले सकते हो, सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाके राइट लो, वहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन मिल जाएंगे। जो ये पे आपका ये जनरेटर रखा है उसके जस्ट सामने। वापस फिर हम रूम से निकलने के बाद बाहर मैं दिखाता हूँ कि आपका व्यू देख लो आप एक बार। फिर उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट डे जाते हैं फिर से ब्रेकफास्ट के लिए, जो कि ब्रेकफास्ट 50 रुपीज़ का था, जो मैं पहले बताया। और नेक्स्ट डे का जो नज़ारा था वो उस दिन नेक्स्ट डे बारिश हुई, तो बारिश मतलब कि बहुत ही अच्छा व्यू था, बहुत ठंडा लग रहा था,
मेनली मैंने सुना था जयपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बट यहाँ पे ठंडा लग रहा था। और गाइस यहीं से आपका ये फर्स्ट डे का मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।